आफताब बाजवा साहब माहिर कानून है, लीगल एक्सपर्ट हैं। बाजवा साहब, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब, आपकी नज़र में 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी इतना जल्दी ही 27वीं आईनी तरमीम की बात क्यों शुरू हो गई? और सर दिस टाइम चेक नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं उनको मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो सीनियर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और याहिया अफरीदी साहब की ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने जो प्रोसीजरल कमेटी बनाई है उसमें मंसूर अख्तर साहब के साथ अमीनुद्दीन को निकाल के मुनीब अख्तर को रख लिया है। अमली तौर पर इस वक्त जो है चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह ही है, क्योंकि उन्होंने ही तमाम बेंचों की तश्कील देनी है, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनना है उन्होंने ही बनाना है, तश्कील देना है। तो लिहाजा इन हालात में मैं समझता हूं कि याहिया अफरीदी साहब का बहुत अच्छा फैसला है और वकला ने इसको बहुत सराहा है, और इंशाल्लाह याहिया अफरीदी मुल्क के लिए एक बहुत अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे। जो गंद कर गए थे काजी फैजी साहब उसकी सफाई कर देंगे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसका नाम सुप्रीम, देखो सुप्रीम जो है इसलिए रखा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट है, तमाम अदारों से बड़ी अदारा है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन उस अदारे की बात नहीं मान रहा था काजी फैजी साहब के जमाने में। हालात तो ये हो चुके हुए थे अदारों के, लेकिन आज तो अपने इख्तियारात से इतना तजावुज कर चुके थे। अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत दिखाएगी, अपने इख्तियारात दिखाएगी और इस्तेमाल करके बताएगी अदारों को कि हम सुप्रीम हैं और कानून और आइन के मुताबिक सबको चलना होगा। बाजवा साहब दस्तूर के मुताबिक चलेंगे। कौमी असेंबली का स्पीकर कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा, तो फिर आवाम को क्या मैसेज जाता है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद कैसे कराएगी जब हुकूमत कहेगी कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कर लो जो करना है? सर मैं एक गुजारिश करूं, एक तो स्पीकर साहब जो हैं उनका उस फैसले से तक वास्ता नहीं है रिजर्व सीटों से। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे चंद दिनों के अंदर आपका इलेक्शन कमीशन तमाम का तमाम जेल के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि उसने जो कंटेम्प्ट की एक दफा नहीं की 4 दफा की है। पहले उमर साहब बंदयाल के हुक्म की करते रहे, उनका रेफरेंस फाइल हो चुका है जुडिशियल कमीशन में, उसके लिए भी शायद 1 या 2 दिन में तारीख आ जाएगी। और दूसरा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी शुरू हो रही है इसी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये भी मैं आपको बता दूं, जुमेरात या जुमे को उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो रही है कंटेम्प्ट की, और उस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इंशाल्लाह इस मुल्क को सही रास्ते पर ले निकलेंगी। और वो जो पुराने केस पर है 8 फरवरी वाला और 9 मई वाला, वो भी लगने शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ मिलेगा। जो लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है वो उनको वापस मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद इमरान खान को भी रिहाई मिलेगी? सर इमरान तो जिस वक्त चाहे बाहर आ सकता है। वो कैसे? मैं आपको बता दूं। वे क्यों नहीं आ रहे बाहर सर? तो अभी मैं आपके प्रोग्राम में मैं बात करके जा रहा हूं कि शैन जो ईरानी सदर आए थे वो आज तक आपके किसी मीडिया ने नहीं बताया। वो इमरान खान को जेल में मिलके गए थे, जो बाद में शहीद हो गए थे एक एक्सीडेंट में। वो इमरान खान को ये ऑफर करके गए थे कि मैं तेल, गैस और बिजली पाकिस्तान को फ्री दूंगा, जब आपके मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो मैं उस वक्त आपसे पेमेंट लूंगा, लेकिन मैं दूंगा उस वक्त जब इमरान खान तुम आओगे। और इन हालात में देखिए इन चोरों, लुटेरों, बनारसी ठगों, जीरा प्लेटों से तो मुआहदा नहीं, कोई मुल्क मुआहदा नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमीनुद्दीन खान साहब की हुकूमत बड़ी तारीफ कर रही है और वो कहते हैं कि आईनी बेंच के सरबराह के लिए बेस्ट जज अमीनुद्दीन खान है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अमीनुद्दीन खान कतन नहीं बन सकते। आईनी बेंच बनेगा उसके सरबराह मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर होंगे, और ये तय हो चुका है किन किन जजों ने आना है। वो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर आपके सामने साथ जो है सिलसिला हुकूमत ने जो भी कवानीन बनाए इनके गले पड़ा, प्रोसीजरल लॉ बनाया, इन्हें वापस लेना पड़ा, इन्हें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब फिर देखे याहिया अफरीदी ने जो कमेटी बनाई है प्रोसीजर के तहत, वो उन्होंने अमीनुद्दीन को निकाल के वहां पे वो मुनीब अख्तर को ले आए हैं। अब भी आप तो रखते हैं कि वो अमीनुद्दीन को बनाएंगे, उसका सरबराह सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कतन नहीं होगा, सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो ही बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स,